नमस्कार, यूसीएन न्यूज़ के यवतमाल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज़ हेडलाइंस ब्रॉट टू यू बाय खादिम। फसल बीमा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की गुंडागर्दी, बीमा अधिकारी के साथ मारपीट कर मुंह पर कालिख पोती। यवतमाल तहसील के कोरेगांव की घटना। मौसम बदलते ही बढ़े सर्दी खांसी के मरीज, सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़, मरीजों में बुजुर्गों और बच्चों की संख्या ज्यादा। और शहर में महिला चोरों की टोली हुई फिर सक्रिय, अज्ञात युवती ने महिला के पर्स से मंगलसूत्र किया चोरी। वर्धा से यवतमाल पहुंची थी पीड़ित महिला। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा फसल बीमा अधिकारी का मुंह काला कर उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। तहसील के कोरेगांव क्षेत्र में ये मारपीट की गई है। दिवाली से पहले बीमा कंपनी ने किसानों को बीमा राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान कई किसानों के खातों में केवल 2, 3 और 5 रुपए डाले गए। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आक्रामक हो गए। उन्होंने बीमा अधिकारी को खेतों में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उद्धव गुट ने अधिकारियों का मुंह भी काला किया। तीन रुपये टाकून आहे, लाज वाटायला पाहिजे रे को. शेतकऱ्याकडून 500 रुपये हिसकले, 1000 रुपये हिसकले, लाज वाटत नाही. आज आम्ही या ठिकाणी आलो. या ठिकाणचा जो शेतकरी आहे मेरसिंग राठोड, आज त्याचा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये भरती आहे, व्हेंटिलेटरवर आहे. तो शेतकरी या ठिकाणी येऊ शकला नाही. आपण पाहतो आहे हे नदी काठ आहे. या नदी काठची पूर्ण शेती त्याची खरडून गेली. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा त्याच्या खात्यात विमा झाला तर 3 रुपये मदत या विमा कंपनीने त्यांच्या खात्यात दिली. आता जेव्हा आम्ही बातम्या लावल्या, जेव्हा हा प्रकरण उघडून काढलं, त्यानंतर पालकमंत्र्यांना आज आम्हाला प्रेस नोट दिसली का आम्ही पुन्हा सर्वेक्षण करणार. आता मला सांगा, हे सर्व सोयाबीन काढलेलं आहे, इथं कोणत्याच शेतामध्ये पीक नाही. आता पुन्हा सर्वेक्षणमध्ये पालकमंत्री काय पाहणार आहे? माती. बरोबर आहे की नाही? आज ही परिस्थिती शेतकऱ्याची करून ठेवली. आमची शिवसेनेची मागणी आहे की यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 509 कोटी रुपयाचं प्रीमियम शासनानं भरलेलं आहे. त्यामध्ये 8,44,000 शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्या विम्यापोटी 3172 कोटी रुपये ही जोखीम विमा कंपनीने घेतली होती. यावर्षी 100% पिकाचं नुकसान झालं आहे. ही 3172 कोटी जी रक्कम आहे ही सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या 8,44,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये समप्रमाणात जमा व्हावी, ही आमची शिवसेनेची मागणी आहे. फसल बीमा मुआवजे में विसंगति को पालक मंत्री संजय राठौड़ ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिला कृषि अधिकारियों को तहसील स्तर पर पूर्व अधिसूचित क्षति की शिकायतों के लिए एक विशेष विंडो खोलने का निर्देश दिया है। हाल ही में यवतमाल जिले में भारी बारिश से प्रभावित 59,404 किसानों को 41 करोड़ रुपए का फसल बीमा मुआवजा मिला। हालांकि इस दौरान कई किसानों को बहुत कम मुआवजा मिला है। वहीं इस मामले को पालक मंत्री संजय राठौड़ ने भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले को लेकर जिला कृषि अधिकारी को दोबारा सर्वे करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ राठौड़ ने जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की मुआवजा शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय में एक विशेष व्यवस्था बनाएं। महागांव तहसील पत्रकार महासंघ ने ग्रामीण अस्पताल खोलने की मांग को लेकर सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। ग्रामीण अस्पताल भवन 4-5 वर्षों से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। वहीं प्रमुखों को ग्रामीण अस्पताल शुरू करने का समय ही नहीं मिल रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण नागरिकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए महागांव तहसील पत्रकार संघ ने सोमवार से भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। तहसील कार्यालय के सामने ये आंदोलन किया जा रहा है। पत्रकार संघ के इस आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है।
पश्चिम विदर्भ के विकास का केंद्र माने जाने वाले यवतमाल मूर्तिजापुर अचलपुर रेल लिंक यानी शकुंतला रेलवे को लेकर भुसावल मंडल के डीआरएम इति पांडे के साथ बैठक हुई। काफी प्रयासों के बाद भी यवतमाल मूर्तिजापुर अचलपुर रेल लिंक यानी शकुंतला रेलवे को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील नहीं किया जा सका है। इसी को लेकर शकुंतला रेलवे विकास मंडल ने मध्य रेलवे के भुसावल मंडल डीआरएम इति पांडे के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने रेलवे लाइन में आने वाली अड़चनों को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं उन्होंने निवेदन देकर जल्द से जल्द रेल लाइन को नैरो गेज से ब्रॉड गेज करने की मांग की, जिससे पश्चिम विदर्भ का भी विकास पटरी पर आ सके। दिग्रस तहसील में पुलिस पाटिल सहित पत्नी की 4 लोगों द्वारा पिटाई करने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित पुलिस पाटिल की पहचान मुरलीधर जोता पवार के रूप में की गई है। पुलिस पाटिल अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोपी दीपक परसराम राठौड़ वहां आया और तेरे कारण मुझे जेल जाना पड़ा ऐसा कहते हुए विवाद करने लगा। इस दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ गाली गलौज करते हुए पुलिस पाटिल मुरलीधर पर लाठी से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई पत्नी को भी लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौसम में बदलाव होते ही बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर सर्दी, बुखार, खांसी और अन्य बीमारियों के मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है। ठंड का मौसम शुरू होते ही जिले में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें बच्चे और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। वहीं ज्यादातर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से दिखाई दे रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। किसानों को रेशम फसल और उससे होने वाली गारंटीकृत और टिकाऊ आय के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए राज्य में 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक महा रेशम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से रेशम की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं आगामी वर्ष के लिए लाभार्थी किसानों का नाम भी पंजीकृत किया जाएगा। सध्या शासनाचं महारेशीम अभियान हा कार्यक्रम चालू झालेला आहे। याच्यामध्ये 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर असा हा कालावधी आहे। याच्यामध्ये आम्ही काय करणार आहे की रेशीम शेती कसं करायची आहे, रेशीम शेतकऱ्यांना कशी फायदेशीर आहे याबाबत प्रचार आणि प्रसिद्धी या माध्यमातून आम्ही गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना याचं मार्गदर्शन करणार आहे। तर सदर शुभारंभ हा जो महारेशीम अभियानाचा जो कार्यक्रम आहे याचा शुभारंभ आपले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय घोष साहेब आणि दुबे साहेब, माननीय जिल्हाधिकारी दुबे साहेब यांच्या हस्ते आज 20/11/2023 रोजी महारेशीम अभियान या कार्यक्रमाचं रितसर उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झालेलं आहे। आणि अशा प्रकारे आम्ही जिल्ह्यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून रेशीम शेती कसं फायदेशीर आहे तर ते रोजगार निर्मितीचा प्रमुख उद्देश असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ही शेती फायदेशीर कशी ठरणार आहे याची आम्ही जनजागृती करून आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त नाव नोंदणी कसं करून शेतकऱ्यांचा उत्कर्ष कसा साधता येईल या दृष्टीने आमचे कर्मचारी आम्ही स्वतः सातत्यानं काम करणार आहोत। नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर की सुंदरता गायब होती जा रही है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण शहर के सुयोग नगर परिसर में कचरे का अंबार लग गया है। सफाई नहीं होने से अब नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी खतरा निर्माण हो गया है। शहर के दारवा मार्ग पर स्थित सुयोग नगर परिसर में कचरा संकलन गाड़ी नहीं आने के कारण लोग खाली प्लॉट पर कचरा फेंक रहे हैं। इस कारण प्लॉट पर कचरे का अंबार लग गया है। एक तरफ जहां इससे परिसर की सुंदरता बिगड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। शहर के स्टेट बैंक चौक स्थित पेट्रोल पंप से एक अज्ञात चोर द्वारा मोबाइल और पैसे चोरी करने की घटना सामने आई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पेट्रोल पंप संचालक रजत सचिन व्यास से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक अज्ञात चोर ने पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर 24,000 की कीमत वाला मोबाइल सहित 10,500 रुपए सहित 35,500 का सामान लेकर फरार हो गया। फिरियादी की शिकायत पर यवतमाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पांडरकवड़ा रोड पर गुलमोहर पार्क स्थित एक कबाड़ी की दुकान में सेंध लगाकर 10,000 का माल चोरी होने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम 20 वर्षीय चेतन हरी येसान सुरे डोरली निवासी है। आरोपी ने कबाड़ की दुकान से गियर का टॉप शॉप, व्हील की स्प्रिंग, ट्रक का ट्रिलम समेत कुल 10,160 रुपए का सामान चोरी कर लिया। अवधूतवाड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शहर के नए बस स्टैंड पर एक युवती द्वारा मंगलसूत्र चोरी करने की घटना सामने आई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित प्रणाली अभिजीत पिंजरकर वर्धा से यवतमाल बस स्टैंड पहुंची थी। इसी दौरान एक 22 वर्षीय अज्ञात युवती ने महिला के पर्स से 72,964 रुपए कीमत का 21 ग्राम 460 ml वजन का सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया। चोरी का आभास होते ही अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कंप्यूटर प्रशासक संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। कंप्यूटर प्रशासक संघ बीते कई दिनों से कई मांगों को पूरा करने की मांग कर रहा है। इसी के तहत सोमवार को संघ द्वारा तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कई अधिकारी शामिल रहे। वहीं इस दौरान आंदोलनकारियों से मिलने विधायक संजीव रेड्डी भी पहुंचे और उन्होंने उनकी समस्याएं जानी। आपल्या शासन निर्णयानुसारच या ठिकाणी नियुक्त झालेले आहे। कोणत्याही ग्रामपंचायत किंवा मजूरदारी असा कोणाकडून प्रशासनाकडून याची नेमणूक नाही, तर आपल्या शासनाकडूनच या संगणक परिचालकांची नेमणूक झालेली आहे। 2015 पर्यंत हा प्रकल्प चालला। त्यानंतर 2016 मध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प सरकारने सुरू केला। त्यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आमचा जो खबरें समाप्त करने से पहले आइए एक नजर फिर डालते हैं यवतमाल की हेडलाइंस पर। News headlines brought to you by Khadim. फसल बीमा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की गुंडागर्दी, बीमा अधिकारी के साथ मारपीट कर मुंह पर कालिख पोती। यवतमाल तहसील के कोरेगांव की घटना। मौसम बदलते ही बढ़े सर्दी खांसी के मरीज, सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़। मरीजों में बुजुर्गों और बच्चों की संख्या ज्यादा। और शहर में महिला चोरों की टोली हुई फिर सक्रिय। अज्ञात युवती ने महिला के पर्स से मंगलसूत्र किया चोरी। वर्धा से यवतमाल पहुंची थी पीड़ित महिला। यवतमाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज।